कहा, जिन लोगों ने कभी आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया वो वंदे मातरम की अहमियत क्या जानेंगे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अंग्रेजों ने खौफ के कारण प्रतिबंध लगाए। आज जहां विवाद करना हो तो दरारवादी लोग वंदे मातरम की आड़ में देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह गीत झूठे राष्ट्रवादियों के लिए नहीं है। जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हर चीज को ओन करना चाहते हैं। ये 150वें वर्ष में जब हम वंदे मातरम याद कर रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने इतना महान गीत हमें दिया है। सत्ता पक्ष के लोग समय समय पर हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है उनको वो ओन करना चाहते हैं। 150वें वर्ष वंदे मातरम, मैं अभी वो बात कहूंगा और मैं बात कहूंगा और हमारे मंत्री जी उसका जवाब देना। सभापति महोदय, क्योंकि ये बात ओन करने की आ रही है, अपनाने की बात आ रही है, तो मैं सभापति महोदय, मैं अपने सत्ता पक्ष के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। सत्ता पक्ष के लोगों की जो पार्टी आज है भारतीय जनता पार्टी, जिस समय गठन हो रहा था, हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के लोग जानते होंगे कि जिस समय गठन की चर्चा थी उस समय आपके जो अध्यक्ष चुने गए थे उनको जो भाषण देना है उस पर भी बहस चल रही थी। और बहस इस बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर रास्ते पे जाएगी, सोशलिस्ट रास्ते पे जाएगी कि नहीं जाएगी। तमाम विरोध के बाद भी उस समय के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुने गए थे उन्होंने वही रास्ता अपनाया अपने भाषण में। समाजवादी आंदोलन, समाजवादी विचारधारा और सेकुलर रास्ता अपनाया। और वही नहीं, जो उनका मंच था उसमें जयप्रकाश जी की तस्वीर लगा करके भी उन्होंने लोगों को ये भ्रम फैलाने की कोशिश की कि जेपी के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी। बताएं माननीय मंत्री जी, आप कितने सेकुलर हैं आज, कितने सोशलिस्ट हैं आज? अभी गौरव गोगोई जी ने ठीक कहा, इंडिगो का हवाई जहाज उड़ नहीं रहे कि उड़ाए नहीं जा रहे हैं।